महाराजगंज से। हाँ हाँ बताइए। और क्या हाल चाल है? बढ़िया है, आप बताइए अपना। सब ठीक ठाक। हम्म। हम्म। और और बताइए। क्या हो रहा है? पोस्ट तो बराबर पढ़ते ही होंगे और यूट्यूब पर भी हमने डाला हुआ है, कई लोगों से बातचीत जो हुई है सुने ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के कोर्ट ऑर्डर था, शिक्षा मित्रों को 2 मौके दिए जाएं। कोई नई भर्ती तब तक ना आए जब तक BA-TET 2011 का ना हो जाए। गवर्नमेंट ने दोनों काम कर लिया, कोई नई भर्ती भी नहीं लाई है और शिक्षा मित्र के 2 मौके भी पूरे हो गए। नई भर्ती 68,500, 69,000। कहाँ ये नई भर्ती? पेपर लगता है ध्यान से नहीं पढ़ते आप। पेपर में बार बार ये चीज लिख कर आया कि शिक्षा मित्रों से जो रिक्त पद थे, हाँ उसी को 2 भाग में बांट करके, हाँ 2 भागों में बांट करके इन्होंने निकाला है। तो कोर्ट ऑर्डर में है कि नई भर्ती तब तक नहीं आएगी जब तक जो है 2011 का ना हो जाए। तो गवर्नमेंट को 2 मौके भी देने थे, तो इसीलिए उन पदों को 2 भागों में बांट करके 2 मौके भी कर दिए उनके। कोई नया भर्ती भी नहीं लाए, पुराने से ही काम चला लिए और भर्ती को फंसा भी दिए हैं ताकि जो है ये लोग अपनी उलझे रहें और गवर्नमेंट आगे बढ़ जाए। और अभी तक कहीं भी नई भर्ती आने का कोई जिक्र नहीं है, कोई प्रचार प्रसार कुछ नहीं हो रहा, आप देख ही रहे हैं। हाँ ये तो पुराने पद हैं, 1,37,000 समथिंग जो शिक्षा मित्र थे उनके पद जो है, जो 1,37,000 खाली हुए तो उसमें बल्कि 500 अतिरिक्त उसी में जोड़ दिया ताकि इनको कल को कहने को न रहे कि नहीं इसमें इन्होंने कम पद दिए। तो कोर्ट ऑर्डर जब पढ़ेंगे उसमें एक एक चीज लिखा है और उसका जो जो न्यूज आते गए हैं जब जब आप उसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट कोर्ट ऑर्डर को कैसे पूरा कर रही है। यही तो है, लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं। अब बताइए कि एक तरफ शिक्षा मित्र हैं, दूसरी तरफ BTC वाले भी कोर्ट पहुंचे थे, कह रहे थे नहीं ये पद हमारे हैं जी, इनसे खाली होंगे तो हमारा दावेदारी है। BA-TT का मुद्दा अलग था, तो कोर्ट के सामने भी बड़ी समस्या थी। इतने बड़े बड़े गुट हैं, शिक्षा मित्र हैं 2.25 लाख, B.Ed वाले हैं 2.5-3 लाख उस वक्त, और BTC वाले भी लाखों में थे। तो कोर्ट को जो है मैटर भी सॉल्व करना था, किसी का अहित न हो वो भी देखना था, लोग आपस में जो उलझ रहे थे लड़ रहे थे वो भी हैंडल करना था, और सब कुछ इतना आसान तो था नहीं कि नहीं एक बार में सबको नौकरी दे दी जाए। और क्या तो उसमें तो समय लगने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल। हाई कोर्ट जजमेंट देती है। जैसे ये चीज जैसे 2000 मान लीजिए 2011 वाला ही के लिए ही अगर करेंगे तो आगे वाले भी तो डिमांड करेंगे। 2013 में TT हुआ, हर साल तो हो ही रहा है। बिल्कुल आपका कहना सही है। ये बताइए 2013 में जब BTC वालों का, जितने भी BTC वाले टेट पास हो रहे थे, भर्ती आ रही थी, उनको सीधा लिया जा रहा था। फिर 14 में भी, 15 में भी, 16 में भी, ठीक है। कुछ लोग हो रहे थे, मान लीजिए कि 20,000 लोग हैं, 12,000 की भर्ती आई, 12,000 लोग हो गए, तो 8,000 की क्या गलती थी भाई? वो भी तो BTC के टेट पास वो भी थे। तो ये इनके साथ भी नाइंसाफी हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम बार बार लिखते हैं वर्षवार नियुक्ति होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ BA-TET 2011 के लिए गवर्नमेंट स्पेशल करने जा रही है, क्रमशः उन 2011 का करेगी। उसके बाद जो BTC वाले रह गए हैं थोड़े थोड़े, उनकी भी संख्या 2013, 2014, 2015, 2016 तक वाले जो हैं बहुत ज्यादा नहीं है, 60-70-80 हज़ार है उनकी संख्या। तो हम लोग करीब करीब 1 लाख के आसपास हैं। 2011 वाले, 2013, 14, 15, 16 वाले करीब करीब 70-80 हज़ार, 60 हज़ार जो भी हों उनका भी होगा, हम लोग का भी होगा। फिर 17-18 वाले तो भर्तियां मिली ही हैं इनको। तो अभी कैसे इनका प्लान है करने का, मतलब किस तरीके से ये करेंगे? 2011 को ही अगर अभी नई शिक्षा नीति आएगी, कमेटी रिपोर्ट आएगा, कमेटी रिपोर्ट में जो है या तो वो क्लियर लिख करके देंगे जी। या तो क्लियर रिपोर्ट तो इसलिए बनाई गई थी ना कि 72,825 का जो नया विज्ञापन है 24 फरवरी है। बिल्कुल नहीं है, तमाम बिल्कुल नहीं। कमेटी रिपोर्ट न न्यू एड पर बनाया गया, न कमेटी रिपोर्ट 24 फरवरी या अन्य पर बनाया गया। कमेटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर है उस पर बनाया गया। देखिए बहुत जरा सा अंतर होता है चीजों में, लेकिन समझने का फर्क बहुत कुछ है अगर समझना चाहेंगे तो। नेता न्यू एड वाले कहेंगे कि न्यू एड पर कमेटी रिपोर्ट बनी है, 24 फरवरी वाला कहेगा 24 फरवरी की कमेटी है, 12,091 वाला कहेगा नहीं इसकी, वो फालतू बातें हैं।
कमेटी जो बनी है वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट गवर्नमेंट कह रही थी कि क्लियर नहीं है, उसके लिए बनाया गया है। कमेटी उस पर डिसाइड करेगी क्या करना है। और कमेटी अब तक इसलिए पेंडिंग रखी है क्योंकि अभी तक करना नहीं था, पहले 2 मौके पूरे करने थे, इसलिए वो पेंडिंग है। और नई शिक्षा नीति के बाद ही हर सब कुछ होना है। हम बार बार लिख भी चुके हैं कि पहले ऊपर की भर्तियां होंगी फिर नीचे की, यानी ऊपर का मतलब हुआ LT ग्रेड, TT, PST, जूनियर, तब जाकर के फिर हम लोग का, तब जाकर के 69,000। तब तो बहुत समय लग जाएगा। क्यों समय लगेगा? TGT, PGT, LT ये सब करने के बाद करेंगे। अरे भाई इसमें क्या देरी है ये बताइए। LT ग्रेड, TT, PST में चल तो रहा है प्रोसेस में, थोड़े थोड़े समय कुछ हो तो रहा, उनको सिर्फ नियुक्ति तो देनी है। हाँ, LT ग्रेड का तो भाई हिंदी का और किसका बचा है, सोशल साइंस का बचा है, जो भी है। अभी कौन सा गवर्नमेंट को हम लोग का, आप लोग का कल ही करना है। हम लोगों का तो तब होगा जब नई शिक्षा नीति आ जाएगी, कमेटी रिपोर्ट आ जाएगी, वेलिटी वाली समस्या दूर हो जाएगी, तब जाकर के। तो अभी तो नई शिक्षा नीति आएगी, 1 महीना लग जाएगा आने में, उसके बाद तुरंत तो करेंगे नहीं, धीरे धीरे। उम्मीद है क्यों? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, जुलाई में नई शिक्षा नीति लागू हो जाने का। जुलाई में नहीं होगा तो मान लेते हैं 1 महीना आगे। और हाँ, क्योंकि इस साल देख ही रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, क्या तो करना है। कुल मिलाकर के गवर्नमेंट ने 2011 के लिए जो रणनीति तैयार की थी वो उस पर आगे बढ़ रही है। वो हर चीज फाइल खोल कर दिखाते नहीं फिरेंगे कि नहीं बस ये मान बहादुर आ गए हैं इनको दिखा दो, सुनील यादव आ गए हैं इनको दिखा दो। ये सिरकुट जाते हैं कि ये हैं कौन? ये तो भाई सरकार का अपना निजीगत मामला होता है। हाँ, ये सब कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। सही जब समय लगता है उसी समय उस अपना स्वरूप का पत्ता है वो। एग्जैक्टली यही बात है, चीजों को वो ओपन करती है वो। हाँ, तो भी चला जाए ऐसे राह चलते हुए और जान ले तो ये इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, अभी किसी दूसरे स्टेट का CM भी आ जाए तो भी वो अपनी नीतियां नहीं बताएंगे उन्हें। और क्या, बिल्कुल नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे भाई? ये जो जाते हैं अपने आप को बहुत बड़ा नेता बनते हैं, इनके औकात इतनी भी नहीं है कि वहां पर जो है एक प्रश्न का उत्तर दे सकें। दिनेश शर्मा जी ने जो भी प्रश्न पूछे थे, इन लोगों ने क्या उत्तर दिया? कोई भी एक आंसर नहीं दे के आए थे, चाहे वो इंग्लिश का रहा हो, चाहे हिस्ट्री का रहा हो, चाहे कोई सब्जेक्ट का रहा। तो जब ये एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ जाकर क्या बात करते होंगे? वहाँ पैर कांपते हैं इन लोगों के, हिम्मत नहीं होती, मुंह से आवाज नहीं निकलती है। और क्या। तो सोचिए जब अंदर इनकी ये हालत रहती है तो ये क्या बात करेंगे? अंदर जाते होंगे मुंह लटका करके। बाहर बोलना और किसी अधिकारी या जो मंत्री के सामने बोलना बहुत अंतर है ना। जितने अपने आप को ना बहुत बड़े नेता बनते हैं, इनको कोई भी छोटा बड़ा स्कूल में कोई भी एक बच्चों को सिर्फ खड़ा कर दिया जाए असेंबली में और इनको खड़ा कर दिया जाए, भाई 2 मिनट बोल दो सिर्फ, यहाँ एक माइक दे दिया जाए, माइक दे करके इनको 2 मिनट बोलने को कह जाए, ये सब पेशाब कर देंगे वहाँ। इनकी ये औकात है, चाहे मान बहादुर हो, सुनील यादव हो, विजय यादव हो, प्रवीण श्रीवास्तव हो, नीलेश शुक्ला हो, मयंक तिवारी हो, हिमांशु राणा हो, उस स्टेज पर आप खुद देखिए ना, जो गए हैं टीवी डिबेट में, जैसे अशोक वर्मा गया था, वो बुढ़ा नहीं बोल पाते हैं, तो ये बात क्या हालत थी। हिमांशु राणा जाता है, उसकी भी देख लीजिए कैसे बात करता है, मुद्दा रख ही नहीं पाता। सही बात, उससे बढ़िया तो शिक्षा मित्र का जो था वो बोल रहा था। भाई देखिए जब कोई इंसान दिल से कोई चीज बात करता है, फैक्ट पर बात करता है, जानकारी रखकर बात करता है, तब वो बोल पाता है। तो उसकी आवाज में दम होता है। तो वो लोग इतने साल से हैं, वो उनका संगठन मजबूत है, वो लड़ रहे हैं अपने मैटर में, हर एक पॉइंट पर वो पकड़ रखे हुए हैं, तब बोलते हैं। अभी सुनील यादव को खड़ा करके 2-4 क्वेश्चन पूछ दिया जाए भर्ती से संबंधित, नहीं पता है, गया है कोर्ट में लड़ने ना। इस गधे को इस गधे को कुछ भी नहीं पता है मैटर से संबंधित, ठीक है। बस वो जाते हैं वकील के पास, वकील जो कहता है हाँ हाँ किए, आकर के यहाँ वाहवाही लूटने लगे, पैसा लूटने लगे, बस उसी में चल रहे हैं ये लोग। सही कह रहा। योग्यता चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे ये लुटेरे सारे, सबकी एक बराबर है। अनुभव सबके पास अलग अलग है, अनुभव सबका, नॉलेज का लेवल सबका अलग है, सबकी समझ का लेवल अलग है। इतना ये बुद्धि नहीं लगा पाते हैं कि हाईकोर्ट जब शिक्षा मित्रों को जजमेंट देती है तो 91 पेज का, अपने मैटर में जजमेंट देती है तो इतने बड़े बड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब जजमेंट आया तो सिर्फ 22 पेज का क्यों आया? इनको इतनी बुद्धि नहीं है कि 22 पेज तो हमारे लिए जजमेंट है, उसके बाकी पेज अभी हिडन है, वो गवर्नमेंट के पास है। 22 पेज और क्या? हाँ, जो लिबर्टी शब्द यूज किया गया है
उसकी पूरी व्याख्या उसमें है, क्या करना है कैसे करना है, जो गवर्नमेंट के पास है, हमारे आपके सामने आज तक नहीं आया है। जो लिबर्टी शब्द यूज हुआ है, हाँ, वो हमारे आप में उसमें सिर्फ 22 पेज जो है वो हम लोगों के लिए सामने आए हैं 19 पॉइंट की गवर्नमेंट को करना क्या क्या है, लेकिन डिटेल उसका व्याख्या जो है वो बहुत ढेर सारे पेज होंगे, 100 200 400 पेज हो सकते हैं। वो गवर्नमेंट के पास है, कोर्ट के पास है, वो हमारे आपके सामने आज तक आया ही नहीं है। गवर्नमेंट को किस तरीके की लिबर्टी दी गई और लिबर्टी में कैसे क्या करना? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लिबर्टी मतलब पूरी तरह से स्वतंत्रता हो गई, आप मत करो, ऐसा नहीं है। हाँ, तब क्या, क्योंकि मुद्दा इतना उलझा हुआ था। शिक्षा में तो आपने देखा बहुत सारे सुसाइड की, बीएड वाले भी कर चुके हैं कुछ, सबको हैंडल करना था, और बीटीसी वाले भी उलझे हुए थे, और आगे भविष्य में आने वाले बीटीसी बीएड वालों को भी हैंडल करना था। तो गवर्नमेंट सब चीजें हैंडल करी। अब ये नहीं है कि 2 4 10 20 कुछ सुसाइड कर रहे हैं, 2 4 10 हजार लोग मिलकर धरना कर रहे हैं तो अपनी नीतियों को वो बदल देंगे। उन्होंने जो प्लानिंग किया है, कोर्ट ने जो आदेश किया है, वो सब वही करेंगे, और वो कर रहे हैं। वो उनको 2 भर्तियां लानी थी, ले आए, दोनों भर्तियों को कैसे किए हैं को दे ही दिए। हाँ, अब वो इस मुद्दे पर नहीं लड़ सकते कि हमको मौका नहीं मिला है। अब वो उलझे पड़े हैं उस मैटर में। 69,000 हमने शुरू में ही लिखा था, जब 68,500 नहीं आया था, 69,000 नहीं आया था, हमने कहा था भर्तियां आएंगी लेकिन वो क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि भर्ती लाना भी है और करना भी नहीं है। पहले हम लोगों का ही होगा। हुआ वही है, 68,500 आज भी अधूरा है, 68,500 आज भी अधूरा है। 69,000 में देखिए कितने पेज डाले गए हैं। अरे बहुत तेज में पेज फंस रहा है, बहुत लंबा गया वो जानबूझ के किया जा रहा है। अभी देखिए क्या जरूरत थी कोर्ट में 51,000 अतिरिक्त पद की चर्चा करना, लेकिन उन्होंने 51,000 अतिरिक्त चर्चा कर दिया। कारण क्या है उसके पीछे? वही कारण है जो अखिलेश यादव ने किया कि नहीं हमारे पास और भी पद हैं, 72,000 हम शिक्षा मित्रों को आप रहने दीजिए, हम ये न्यू ऐड कर दे रहे हैं। उन्होंने भी बहाना बनाया था, लेकिन कोर्ट उल्लू नहीं है ना, कोर्ट उल्लू नहीं है। उन्होंने बेवकूफ बनाने, अखिलेश यादव ने बेवकूफ बनाने के लिए किया था। कोर्ट समझ रही थी हर चीज, वो जाने से न्यू ऐड पर भर्ती नहीं हो सकती है, केंद्र से अप्रूवल नहीं है, और एक ऑलरेडी ऑर्डर कोर्ट ने 2015 में किया था फीस वापसी का। वैसे ही उसी रास्ते पे चलते हुए क्योंकि इस भर्ती को उलझाना है, तो इस गवर्नमेंट ने 51,000 का वहां पर एक फुलझड़ी छोड़ दिया है। अब उस फुलझड़ी में शिक्षा में 40-45 वाले लड़ते रहे, जो लो मेरिट वाले हैं वो लड़ते रहे, जिनका प्रश्नों पर विवाद है वो लड़ते रहे, दे दिया जाए। हाँ, वो पद हमको दे दिया जाए, लड़े वहाँ। और जो लोग इस भर्ती में नहीं शामिल हो पाए हैं, फेल है या जो भी हुआ है, तो वो भी लड़ते रहे, भैया नहीं इनको आप क्यों दे रहे हो, आप नया भर्ती निकालो। उनको तो ये दिख रहा है कि 51,000 और आने वाला है। हाँ, वो तो ये समझ रहे हैं 51,000 नया आने वाला है, और फिर वो देख रहे हैं कि नहीं भैया ये तो कोर्ट में कह रहे हैं इनको देंगे, तो वो ऑब्जेक्शन करेंगे। तो जानबूझ करके ये चीजें गवर्नमेंट कर रही है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से। इस पे सुप्रीम कोर्ट चाहे कोई जाता रहे। 1.5 साल और बच गया है भाई जी इस गवर्नमेंट का। अब 1.5 साल में देखिए क्या क्या कर लेते हैं। हमने एक ऑडियो डाला था, किसी से बात हुई थी मेरी, हमने इसमें स्पष्ट किया है कि 1.5 साल है इस गवर्नमेंट के पास। 2022 में चुनाव है, 3 महीने पहले आचार संहिता लगती है, और सब निकालने के, हाँ सब कुछ निकाल देने के बाद इस गवर्नमेंट का 1.5 साल है। 1.5 साल बहुत होता है। 2017 में हमने लिखा था, वो अभी भी मिल जाएगा, कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं होगी। उस वक्त लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन कैसे होती है काउंसलिंग, हंस रहे थे। आज देखिए 69,000 में ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है कि नहीं? हाँ, और 69,000 ऑनलाइन तो हुआ। तो एग्जैक्टली ऐसे ही नई शिक्षा नीति लागू होगी। लागू होने के बाद जो भी कमेटी रिपोर्ट, वैलिडिटी है, वो सारी चीजें हल होंगी। क्योंकि मुद्दा पुराना है तो वैलिडिटी और एज वाली समस्या, ये सब कोई समस्या नहीं है, बस वो फॉर्म नया भरवाएंगे हमसे आपसे। क्योंकि मैटर जो लिबर्टी दिया गया है मुद्दा पुराना, इसी वजह से तो पीजी बेस वालों को देखिए, कोई मसला नहीं आना चाहिए। इसी वजह से पीजी बेस वालों का ना वैलिडिटी की समस्या आई ना एज की समस्या आई, उनको नियुक्ति मिल गई। वैसे ही होगा, मैटर पुराना है ना। हाँ, तो यही चीज अगर बारीकी से हर व्यक्ति समझे ना हर चीज को, थोड़ा और इंतजार रह गया है। 2 मौके पूरे हो चुके हैं, नई शिक्षा नीति आने जा रही है, पिछले साल आने वाली थी, अब वो लागू होने जा रहा है। जब भी वो पास हो जाए बिल, ठीक है, पास होने के बाद लागू होगा। लागू होने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी में ही ये सब चीजें होंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2011 के लिए स्पेशली होगा। ऑल ओवर इंडिया का है। हाँ, वो नई शिक्षा नीति ऑल ओवर इंडिया है। यूपी में 4 लाख से ज्यादा पद हैं, बिहार में 3 लाख से ज्यादा पद हैं, पूरे भारत में 10 से 14 लाख पद हैं।
तो सबसे अधिक यूपी, बिहार, राजस्थान ये सब तो है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम बार बार लिखते हैं, इसीलिए स्टेट पास ऑल, और हम सबके लिए लिखते हैं, चाहे वो अपने स्टेट का हो चाहे बाहर वाले स्टेट का हो, क्योंकि नई शिक्षा नीति सिर्फ एक स्टेट के लिए नहीं है, पूरे भारत के लिए है। उसे पूरे भारत के तहत उस पर हर कार्रवाई होनी है, जो भी आगे भर्तियां होनी है उसी के तहत होना है, क्योंकि हर जगह यही समस्या है टीचरों का, हर जगह है, हर जगह। तो बस कुल मिलाकर फिर से वही हम दोहराएंगे कि नई शिक्षा नीति लागू होगी, चाहे अब जुलाई में हो जाए चाहे अगस्त में हो जाए, जब भी होने के बाद डायरेक्टली पुनीत भाई ये जो है सिर्फ फॉर्म लेंगे कि ऑनलाइन काउंसलिंग डायरेक्टली कराएंगे? ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, हमसे आपसे जिला वरीयता ली जाएगी कि आप कौन से जिले में चाहते हैं। फिर उसके बाद जैसे टेट पास है कि नहीं पास है, नहीं ना, हम मेन बस यही है, देखा जाएगा 2011 टेट पास है कि नहीं। 2011 टेट पास है, चाहे आपने 11 में आवेदन किया हो चाहे 2012 में आवेदन किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबका होगा, चाहे एज निकल गई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए अगर कोई 2013-14 पास किया हुआ तो फॉर्म भर गया, उस देश से कोर्ट में चला जाए? नहीं, 13-14 में बीएड वालों को तो वैलिड ही नहीं थे, वो दे नहीं सकते थे प्राइमरी का, बीटीसी वाले थे। तो बीटीसी वालों के लिए जो 2013 वाले हैं, 2014, 2015, 2016, इन लोगों ने 12,460 की जो भर्ती थी उसमें आवेदन किया है, और इन लोगों का उसके माध्यम से गवर्नमेंट सबका करेगी। इसी वजह से 12,460 को उलझा करके पेंडिंग रखा गया है, रोक करके रखा है। रोक उस पर वो लगा हुआ है। जब भी कोई मुद्दा किसी ठोस वजह के बिना रोक दिया जाता है, तो बिना किसी ठोस वजह के रोक दिया जाता है, उसका बहुत बड़ा कारण होता है। तो जैसे हम लोग वाले में 6,170 पद रोक दिए गए, वो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रोका ताकि ये मुद्दा जिंदा रहे। लोग भले चिल्लाते रहे नहीं सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, जज बिक गया है, ये वो जो भी फालतू बातें हैं, कोर्ट को अच्छे से पता वो क्या कर रही है। अगर वो 6,170 पद भर देते तो ये मुद्दा क्लोज करना पड़ता, मगर वो क्लोज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए सिर्फ 66, मतलब कोई सामान्य सी बात है, कोई सोच सकता है जब सुप्रीम कोर्ट 66,000 भर्ती करवा सकती है तो 6,000 कौन सी बड़ी चीज? 6,000 क्यों नहीं करवा सकते? तो इसी वजह से नहीं कराया। 6,170 पद रोके रहेंगे, मुद्दा जिंदा रहेगा। 66,000 जब गलत हो गया तो 66 तो क्यों नहीं गलत हो सकता? गलत कुछ नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ही चीज पकड़ा है, यहाँ लड़के लड़ रहे हैं कि भर्ती किस आधार पर हो, लेकिन नियम क्या है, टीटी पास होना चाहिए, भर्ती का आधार गवर्नमेंट बना सकती है। तो इसीलिए कोर्ट ने लिखा जो अंदर वो अंदर, सब सेफ हैं, यानी किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। इसी वजह से, क्योंकि क्यों बाहर करें, सब तो टेट पास हैं। हाँ, जो टेट पास नहीं उसको बाहर, यानी शिक्षा में, तो उनको बाहर किया। अब जो है कोर्ट में लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, उनके अंदर होने का रास्ता, वो लिबर्टी से अंदर होने का रास्ता उन्होंने खोल कर रख दिया है। 2 मौके पूरे हो गए। अब गवर्नमेंट जो है याची वाला जो उन्होंने दे दिया 839 याची लाभ एक बार मिल गया। अब कोई नाक रगड़ ले, जान दे दे, एक सिंगल बंदे को याची लाभ वगैरह नहीं मिला। 24 फरवरी नहीं होगा, 12,091 नहीं होगा, न्यू एड नहीं होगा, न्यू एड की फीस वापस होगा हर हाल में। कोई भी गवर्नमेंट इतना बेवकूफ नहीं है, वो एक बार चलेगी 24 फरवरी करने, एक बार चलेगी 24 फरवरी के बाद वाले याची करने, फिर 12,091 करने, और पता चला कि सब लोग नौकरी पा गए, अब न्यू एड पर क्या करे भाई? सब लोग तो कहीं ना कहीं याची बने ही हैं लगभग, तो गवर्नमेंट कहीं बने ही है भाई। आपका नाम न्यू एड में भी होगा, आपका नाम हो सकता है 24 फरवरी 12,091 में भी हो, तो गवर्नमेंट पागल है 2-2 3-3 नौकरी देगी किसी को? एक ही नौकरी देना है ना। तो वो सीधा एक फॉर्म भरवाएगी हमसे आपसे ऑनलाइन, और जिला वरीयता के लिए सिर्फ जिला वरीयता लेगी, और मान के चलिए कि 99% सबको अपना जिला मिलेगा, अपने जिले में सब लोग नौकरी करेंगे। 4 लाख से ऊपर भर्ती है। 2011 वाले 1 लाख से ऊपर नीचे जो भी हों लगभग वही हैं। 2013, 2014, 15, 16 वाले 60, 70, 80, 90 हजार जो की संख्या में होंगे, क्योंकि बीटीसी वाले हैं ये टेट पास भी नहीं, ज्यादा नहीं है, और 68,000 में भी बहुत सारे हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर दोनों हो ही गए हैं, तो कुल मिलाकर 2011 से 2016 तक कुल मिलाकर 2 लाख के आसपास हुआ। भर्तियां हैं 4 लाख से ऊपर, ठीक है। और जैसे ये हो जाएगा आगे चल करके, फिर गवर्नमेंट 70 का भी हो सकता है, जो बचे हुए हैं 30-40 हजार उनका कर दे, 30-40 हजार या 50-60 हजार होंगे उनका कर दे। अब 2018 वाले जो हैं वो इसमें 69,000 में आवेदक ही हैं। अब सोचिए जब ये 69,000 भर्ती
बाद में होगी तो पुराने वाले तो सब जा चुके होंगे, 2011 वाले और अन्य 1,00,000 2 लाख 69,000 में से बहुत सारे कैंडिडेट निकल चुके होंगे। और क्या, तो ऑटोमेटिक जो है बाद में कोर्ट कट ऑफ गिरा देगी, 40-45 हो सकता है सबके लिए, और उसमें भी जब 2-2.5 लाख पद होंगे जितने आ रहे होंगे क्रमशः धीरे सबको कर देगी। अब आगे वाले जो हैं जो यहाँ तक नहीं है, आगे वालों के लिए आगे भर्ती आती रहेगी। लोग इन चीजों को समझना नहीं चाहते हैं, बस इसी वजह से नहीं समझ में आती हैं चीजें। हाँ, मतलब नई शिक्षा नीति आने के बाद ही सब कुछ। बिल्कुल, हम बार बार लिखते आ रहे हैं, 2017 से जब से जजमेंट आया तब से ये बातें लिख रहे हैं। हालांकि हम पोस्ट लिख रहे हैं 2012 से, हर मुद्दे पर हर किसी के बारे में लिखे हैं, कोर्ट में कौन क्या कर रहा है, चाहे हिमांशु राणा रहे हो, चाहे मैंक्वारी रहे हो, चाहे अजय ठाकुर रहे हो, चाहे MP सिंह रहे हो, चाहे प्रवीण श्रीवास्तव, नीलेश शुक्ला, सबके बारे में ये सब तो नौकरी हमने शुरू से लिखा है कि ये सब हमने शुरू से लिखा है, ये सब सिर्फ अपने लिए केस लड़ रहे हैं। जैसे ही इनका होगा ये निकल लेंगे। कपिल देव यादव को देख लीजिए, आए थे न्यू एड पर, नौकरी मिली, गवर्नमेंट से समझौता किए निकल लिए। हिमांशु राणा गवर्नमेंट समझौता किए निकल ली। ये लोग गवर्नमेंट 839 को ऐसे नहीं मिला है, इन लोगों ने चालाकी की है, धोखा दिया है लोगों को, अपना समझौता किया, हाँ भैया हमको आप दे दीजिए नौकरी, हम बाकी केस को ढीला कर दे रहे हैं, आपको जो करना हो कीजिए। गवर्नमेंट से समझौता हुआ इन लोगों का, उस शर्त पे इन लोगों को मिला। लोग जो है सोचते हैं कि 839 को मिल गया तो हमको भी मिलना चाहिए, नहीं तो हम उनको बाहर कर देंगे। क्यों कर दोगे भाई बाहर? वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स हैं, वो कभी नहीं होंगे बाहर। किसी पूरे भारत में अब कोई नहीं उनको बाहर कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज जो लिख दिया वो लिख दिया, कोई भारत का कोई भी किसी भी कोर्ट का जज उसको नहीं नकार सकता। उनका कोई जूनियर उसे टच नहीं कर सकता। सीनियर जज लिखे हैं, दीपक मिश्रा लिख करके गए हैं हर चीज, गोयल जी लिख करके गए हैं, यू ललित अभी भी है इस मैटर में, उनको शुरू से अभी तक रखा ही गया। इसीलिए अभी जितने मैटर हैं वो सब जा रहे हैं यू ललित जी के पास। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो इस मैटर से शुरू से जुड़े हैं, क्योंकि वो इस मैटर में जानबूझकर शुरू से थे, इसलिए अब उनके पास जा रहे हैं। वो शुरू से थे इसलिए जानबूझकर के सारे मैटर उनके पास जाते रहते हैं, क्योंकि वो पूरा मुद्दा जानते हैं। उनको पता है कि गवर्नमेंट को क्या कहा गया है, वो गवर्नमेंट वही हैंडल कर रही है, वही कर रही है जो हमने ऑर्डर किया है। कुछ गवर्नमेंट के जज नहीं ना है, उन्हीं के फेवर में सब कुछ कर रहा है। वो यू ललित जो कर रहे हैं कैंडिडेट के फेवर में कर रहे हैं और गवर्नमेंट से करवा रहे हैं, गवर्नमेंट से वो करवा रहे हैं। और कैंडिडेट देखिएगा, कोई भी कैंडिडेट का नुकसान नहीं होगा, बस देर हो रहा है। वो जानते हैं कि तत्काल हम हर चीज नहीं करा सकते गवर्नमेंट से, क्योंकि बजट मूल समस्या होती है। तो वो गवर्नमेंट को क्रमशः जो दिए हुए हैं क्रमशः गवर्नमेंट वो कर रही है। चाहे अब कितना भी कोई सर पटक ले, हमने बार बार लिखा 69,000 भर्ती अभी नहीं होगी, 2011 ही पहले होगा। तो ये तो सही है, 69,000 तक गई 69,000 तो इतने मुद्दे हैं कि इसको हल होते होते या तो 2022 चुनाव से पहले हल होगा, ठीक, 1 साल तो लग ही जाएगा। नहीं, अगर 2022 चुनाव से पहले नहीं गवर्नमेंट हल कराती है तो मान चलिए कि चुनाव बाद आगे करेगी, मतलब साल 2 साल बाद आ जाएंगे। चुनाव बाद देखिए कौन आता है, अखिलेश यादव आते हैं। देखिए सबके अपने अपने मत हैं, कोई लाइक करेगा योगी जी को, कोई लाइक करेगा अखिलेश यादव को, कोई मायावती को, लेकिन जैसे ये गवर्नमेंट अगर यह कर देते हैं, हाँ अगर यह कुछ कर देते हैं तो ये फिर से रिपीट कर जाएंगे। अभी देखिएगा चुनाव से पहले शिक्षा में इनसे संतुष्ट हो जाएंगे, सभी शिक्षा में सभी BEd 2011 संतुष्ट हो जाएंगे, BTC वाले 13 से 16 तक वाले संतुष्ट हो जाएंगे, TGT PGT LT ग्रेड दुनिया भर के जूनियर वाले सब संतुष्ट हो जाएंगे। तो कुछ लोगों के चिल्लाने से क्या हो जाएगा? हाँ नहीं, अगर तो जितना विरोध रहेगा। चलिए तो इंतजार किया जाए। विरोध रहेगा। हाँ चलिए तो इंतजार किया जाए नई शिक्षा नीति का, उसी से सब कुछ होना है। नई शिक्षा नीति तो अब यही उम्मीद है अब जल्द ही लागू हो जाए। इस महीने में बचे कितने दिन है? आधा महीना तो निकल गया, कुछ 10-15 दिन और इसमें। 17 तारीख हो ही गया है। हाँ तो 12-13 दिन और 14 दिन, और उसके बाद जुलाई आ ही जाएगा। अब जुलाई में लागू हो जाए या अगले महीने हो जाए, जब 1 साल और इंतजार कर ही लिए, पिछले साल ही आ रहा था, अब 1 साल बीत गया है, तो इस साल भी कोई न कोई महीने में आ ही जाएगा, चाहे वो जुलाई में चाहे अगस्त में। और वैसे भी कह चुके हैं निशंक की जो है पास होते लागू होगा, तो पास होने में कितना टाइम लगता है जब भी सत्र बैठ जाए। चलिए तो फिर रखते हैं।
अलाटमेंट पास करवाने में इनको समय थोड़ी लगे। चलिए, तो काफी 370 धारा हटवा दिए, 370 हटवा दिए, राम मंदिर मुद्दा इतना पुराना हटवा दिए, ये यूपी के 2-4 चिरकुटों के नहीं शिक्षा नीति कुछ नहीं है, सब वहाँ हाँ एग्जैक्टली नहीं है, कुछ सब हटवा दिए। अब देखिए कि इतनी प्लानिंग लेकर चले थे 370 के लिए, राम मंदिर के लिए, क्या क्या सब कर डाले, ट्रिपल तलाक के लिए, क्या कोई रोक पाया या क्या वो जो प्लान किए थे वो असफल हुए उसमें? नहीं हुए। नहीं। तो बस सेम वैसे ही इसमें भी अंदर प्लानिंग चल रही है, किसी को भी दिख नहीं रहा है। जैसे 370 में अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा था, दिख नहीं रहा था, राम मंदिर में, ट्रिपल तलाक में, सब में अंदर अंदर बहुत कुछ हुआ। फाइनल सरकार सर्वशक्तिमान होती है। हाँ, इसके पास शासन इन्हीं का है, प्रशासन जितना प्रशासन सबसे मुख्य होता है सोच, नियत। अखिलेश यादव की नियत नहीं रही, 5 साल नहीं किए, मायावती की नियत नहीं रही, नहीं किए। इनकी नियत सब लोग देख रहे हैं, इनकी नियत सब लोग देख रहे हैं कि बीएड वैलिड नहीं था। सिर्फ जो है एक ही उनको सिर्फ एक ही चीज दिख रहा था, शिक्षा मित्र। इसी वजह से अब देखिए, मायावती कभी भी हम लोगों का नाम नहीं लेती, हम लोग के मुद्दे में कुछ नहीं बोलती हैं। लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो करेंगी, तो मायावती तो करेंगी नहीं। अखिलेश यादव हम लोग के मुद्दे में आज भी नहीं बोलते हैं, वो जब भी बोलते हैं शिक्षा मित्रों का, तो लोग ले आए अखिलेश यादव को, कर देंगे क्या? वो जब 5 साल नहीं किए अपने कार्यकाल में, कभी अब कुछ बोलते भी नहीं हैं, वो भी नहीं करेंगे। कांग्रेस उस वक्त केंद्र में थी जिस समय अखिलेश यादव थे, मायावती थी, कांग्रेस ने कभी हस्तक्षेप उस वक्त नहीं किया ना, आज ही हम लोग के मुद्दे में बोलती है, कांग्रेस नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, वो कभी इस मुद्दे पर तो नहीं बोलती है कुछ, वो कभी नहीं करेगी। योगी जी और बीजेपी सरकार जो है, बीएड को वैलिड की, सारे मुद्दे हल कराई, कोर्ट से शिक्षा मित्रों को बाहर कराई, सब कुछ कर रही है। बीएड टेट 2011 के लिए 69,000 भर्ती ला करके उलझा रही है, आगे मैटर हल करने के लिए जो कोर्ट ऑर्डर है उसके अनुसार चल रही है। अब लोग इनसे उम्मीद न करके ये उम्मीद करेंगे वो लोग करेंगे, तो महाबेवकूफ हैं वो लोग। मैंने देखिए उम्मीद तो हम लोग, जब ये अखिलेश यादव की सरकार थी तभी इनसे बातचीत हुआ था, लोग कहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे। एग्जैक्टली हाँ, उम्मीद हम लोग तभी से कर रहे हैं। जो मैंने आपसे बताया नहीं कि जब धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा, हाँ, 3-3.5 साल हो गए और कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक बार विश्वास है कि हाँ, हम आपसे सहमत हैं, हम आपसे सहमत। लेकिन आपने जो कहा धरातल पर नहीं दिख रहा है, वो आप कैसे कह रहे हैं ये बताइए। अखिलेश सरकार में आप क्या उम्मीद किए थे कि अब कभी भविष्य में बीएड जो है प्राथमिक में वैलिड होगा? कभी नहीं। अब देखिए बीजेपी आई, आने के बाद तुरंत हो गया कि नहीं ये काम? आज आप भर्ती में, किसी भविष्य वाली भर्ती में, चाहे 69,000 में आप अप्लीकेबल है, वहाँ फॉर्म भरे हैं, तो वो कैसे हुआ? गवर्नमेंट ने जानबूझ करके पहले जो हम लोग को वैलिड किया और 69,000 में एक में शामिल कराया, ताकि हम जब आगे कोई चीज करें तो इस पर विरोध ना हो कि नहीं इनको कहाँ से आप लेकर आ रहे हो। वो लीगली हर वर्क कर चुके हैं। दिनेश शर्मा जी ने कहा था कि हम नहीं चाहते हैं जो शिक्षा मित्रों के साथ हुआ वो आप लोगों के साथ हो। ये दिनेश शर्मा जी के वक्तव्य हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट था उनका ये भी स्टेटमेंट था कि अगर हम नहीं, हमारी सरकार नहीं कर पाई, हम नहीं कर पाएंगे आप लोगों का, तो फिर कोई नहीं कर सकता। तो अब वो खुल करके थोड़े हर बात कहेंगे। इन बातों से हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो बस धैर्य रखना है, कुछ दिनों की बात है, नई शिक्षा नीति लागू जहाँ हो गई, क्रमशः धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। देखिए 69,000 धैर्य ही तो रखा जा रहा है। हाँ, बस जैसे इतना समय कट गया, मजबूरी है इस गवर्नमेंट की, शासन काल में धैर्य रखा गया। मैटर कोर्ट पहुंचा, कोर्ट के ऑर्डर पे धैर्य रखा गया, वहाँ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला, अभी तो कुछ मिला नहीं है, इनडायरेक्टली ऑर्डर में लिखा गया, डायरेक्टली सब कुछ कोर्ट ऑर्डर में क्रमशः सब कुछ है। पहले हाई कोर्ट कहती है कि शिक्षा मित्रों के समायोजन से योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है, क्योंकि कोर्ट में चंचूड़ जी ने जब कोर्ट में पूछा सपा सरकार से कि भैया आपके पास जब टेट पास है तो आपने शिक्षा मित्रों का समायोजन क्यों किया, इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। इसी पर उन्होंने लिखा कि शिक्षा मित्रों के समायोजन से योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है। बिल्कुल। तो उसी पर फिर आगे दीपक मिश्रा जी चले हैं, फिर वो गोयल जी और यू ललित जी। अब चलिए, कई लोगों को फोन आ रहे हैं, ठीक है रखते हैं फिर। ठीक है फिर हमारा नंबर सेव कर लीजिए, बात करते रहेंगे आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार सर।